हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे अपनी आन बान शान पे, और अपनी मोहर मार देंगे नलके के निशान पर है, नलके के निशान पे। वोट देने लायक तो एक भी नहीं है वो। जयंत चौधरी लोग बीजेपी में चले गए, बीजेपी वालों ने हमें यहाँ पर तंग कर रखा है, 9 महीने से पड़े हम। रोड दे तो कल को नुका देंगे, चुनावी वादे थे तो होते नहीं। भाजपा में गठबंधन हो गया, इसलिए लोग दल को वोट करेंगे। हम कहेंगे भाई हमारा पुल बनाओ, कहेगा पुल बना तो करेंगे, नहीं और को देखेंगे। बीजेपी ने तो लोग करा नहीं भाई समस्या का समाधान। क्या दवाएंगे, इतनी से हो गई, इतने हो लिए, हम वोट ही करते आ रहे, हमारी मांग अब लोग कुछ भी नहीं थी, छोटी सी मांग थी, या हमारी पूरी नहीं हो रही, आगे हम वोट दे क्यों? यहाँ बिल्कुल झूठे, 9 महीने हो लिए झूठ बोल। तो ऐसा भी हो सकता चुनाव का बहिष्कार किया जा। साइकिल पर देते पर फूल गुन देते। मुजफ्फरनगर से सटा हुआ गांव है पीरना, लेकिन जो इसका लोकसभा क्षेत्र लगता है वो बिजनौर लगता है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से रालोद से चंदन चौहान है, और समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी को टिकट दिया गया है, और बहुजन समाज पार्टी से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, और अन्य भी जो चुनावी रण में मौजूद हैं प्रत्याशी। मैं पीरना में मौजूद हूँ, बिजनौर लोकसभा का क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, काफी 9 महीने से लगभग धरना चल रहा है पुल की मांग को लेकर। मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा कि इस बार अब की बार किसको वोट देना चाहेंगे, और इनकी जो पुल की मांग है, जो नेता हैं, क्योंकि चुनावी जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, क्या उनको आश्वासन भी दिया जा रहा है। आइए सीधा बात करते हैं। आपका नाम क्या है और किसको वोट करेंगे इस बार? रविंदर सिंह। किसको वोट करेंगे इस बार? वोट तो सोचेंगे वोट की, तो जब हम 9 महीने यहाँ बैठे हो गया, आज तक हमारी किसी ने सुनी नहीं, ना भाजपा वालों ने सुनी, लोक दल वालों का ढीला नहीं उठे। तब तो खैर इसमें सत्ता पक्ष में चले गए, वोट इरादा तो लोक दल पर ही है, और सत्ता पक्ष में चले गए भी है। देखो क्या हो, जब तो अब लोग तो खिलाफ बोल रहे थे भाई सत्ता पक्ष वाले को, यहाँ पुल बनता नहीं, अब देखो क्या हो। आपका नाम और किसको वोट करेंगे इस बार? किसको वोट करेंगे इस बार? नलके को करूँगा। आपका नाम और किसको वोट करेंगे? हम तो नलके को ही वोट करेंगे। 9 महीने से लगातार आप धरने पर बैठे हैं, तो क्या जो प्रत्याशी मैदान में है उनके द्वारा यहाँ पर आए हुए और आश्वासन कुछ दिया गया है कि आप 9 महीने से बैठे हैं यहाँ पर? अभी कोई नहीं आ, अब आवेंगे सब अब आगे, जब आवेंगे उनको अपनी बात रखेंगे। भाई 9 महीने हो गए, हमारा ये समस्या है। 9 महीने से कोई आया ही नहीं, 9 महीने से। हाँ जी। किसको वोट करेंगे इस बार, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारतवीर है। तो किसको वोट करेंगे इस बार? ऐसा है, वोट तो हम पहले भी बीजेपी के साथ थे, अब भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बाकी हमारा पुल बनेगा तो रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो फिर ऐसी कौन सी पार्टी, अगर पुल की मांग जो आपकी लगातार 9 महीने से जारी है, वो धरना लगातार जारी है, लेकिन आपकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, तो किसको वोट करेंगे? आप कह रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार किस पार्टी के साथ जाएंगे? तो वो टाइम बताओगा किसके साथ जाएंगे, वो टाइम बताओगा किसके साथ जाएंगे। यहाँ तो 9 महीने हो गए पड़े हो, यहाँ तो कोई पता लेना नहीं। तो आप किसके साथ जाएंगे इस बार? लोक दल को करेंगे वोट तो। लोक दल को क्यों करना चाहते हैं वोट? भाजपा में गठबंधन हो गया, इसलिए लोक दल को वोट करेंगे। हमने पहले भी भाजपा को वोट दी और देते आ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल था। समस्या का समाधान हो या ना हो, 98 से देते आ रहे हम तो भाजपा को वोट, पर क्या करें, मजबूरी है, हमें खिचकना पड़ा वहां। तो अब लोक दल को वोट करेंगे, अगर जो ना गठबंधन होता, जब भी लोक दल को वोट करते हम तो। लोक दल वाला आवेगा नू कहेगा हमारा, हम कहेंगे भाई हमारा पुल बनाओ, कहेगा पुल बना तो करेंगे, नहीं और को देखेंगे। फिर किसको जाएगी वोट? क्या पता किसको, अभी कैंडिडेट तो सारे हमारे सामने आया भी नहीं, कोई नाम का भी नहीं पता अभी तो कौन कौन उठ रहे। समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी है, बहुजन समाज पार्टी से विजेंद्र सिंह है। अपने का चेहरा तो नहीं देखा दीपक सैनी का भी। अच्छा, जो कोई आएगा उसको वोट दी जाएगी यहाँ पर? भाई पुल की बात रखेंगे अपनी, वो कहेगा मैं पुल बनवाऊंगा, जब सोचेंगे कुछ। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम और किसको वोट करेंगे इस बार? वो वोट को तो हम जो पुल बना होगा उसे ही करेंगे। नहीं, ऐसा उम्मीद रहती है कि भाई हमारी समस्या का समाधान वो व्यक्ति कर सकता है, तो हम उसके साथ जाएंगे। बीजेपी ने तो लोग करा नहीं भाई समस्या का समाधान। तो फिर किसके साथ जाएंगे? भाई हम तो लोक दल के साथ जाएंगे। तो लोक दल का भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। तो लोक दल का आएगा, हम आश्वासन देगा कुछ, उसे वोट करेंगे, नहीं कर देगा तो नहीं करने का। तो फिर किसको करेंगे, मैं वही पूछ रहा हूं। ये तो देखे हैं भाई, जो नेता बढ़िया लगेगा उसे करेंगे। अच्छा, फिर परिस्थितियां देखेंगे कि क्या रहेगी। आपका नाम और किसको वोट करेंगे इस बार? भाई वोट तो हम हर साल ही करते आ रहे, हमारा तो ये पुल होगा, हमारा तो वो पुल नहीं बना। हमने जिसे भी करी, हमने पिछले योजना में बीजेपी को करी थी, बीजेपी सत्ता में है, हमारा पुल क्यों नहीं बन रहा है? वो
हमें तो मेन चीज पुल की है। ऑटो पर का पिछले हर योजना में करते आ रहे, मैं तो बोलो कोई समस्या नहीं थी, एक छोटी समस्या अब का अब कहीं हमारा काम रोड़ा अटक रहा है। क्यों अटक रहा है हमारा रोड़ा? आगे भी कर रहा है ना कर रहा है, उससे लाभ क्या होगा फिर हम? तो आपका रोड़ा अटक रहा है, किस हाँ। पार्टी का आप रोड़ा अटकाएंगे? नहीं, रोड़ा सीधी सी बात है कि जब जो सब हम जिसे सत्ता में जो पार्टी है हम उसे वोट करते आ रहे, और वही हमारा पुल नहीं पुल तो वही क्लियर करेगी। सीधी सी बात है, कौन रोड़ा अटका रहा फिर? आप कह रहे हैं कि आपका रोड़ा अटका रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, रोड़ा ये तो अटकना होगा। कौन सी पार्टी को सत्ता में आने से किसके रोड़ा अटकाएंगे आप? कैसे किसको रोकेंगे? हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? किसको वोट करेंगे इस बार? नहीं, वोट पिछले योजनाओं में वोट कर ली, पिछली योजनाओं का काम था ये तो। इस बार आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, हम तो नोटा दबाएंगे। इतनी से हो गई, इतने हो लिए, हम वोट ही करते आ रहे। हमारी मांग अब लोग कुछ भी नहीं थी, छोटी सी मांग थी, या हमारी पूरी नहीं हो रही। आगे हम वोट दे क्यों? क्यों वोट दे हम? तो वोट नहीं देंगे इस बार। लाभ क्या है? लाभ क्या है? तो और प्रत्याशी आएंगे, अगर भरोसा दिया आपको कि हम आपकी समस्या को सुन लेंगे और आपका पुल भी बनवा देंगे। आगे क्या आगे वाला बताऊंगा? आगे क्या आगे वाला बताऊंगा? आपका नाम और किसको वोट करेंगे? भाई वोट देंगे हमारे एलडी को। क्यों देना चाहते हैं आरएलडी को? भाई वोट हमारा जयंत चौधरी, हम जयंत चौधरी को वोट देंगे। जहाँ हमारा हो जाएगा हम वहाँ वोट हो करेंगे। अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते, फिर किसको वोट करते अगर यहाँ से सिंबल से नहीं लड़ते? सिंबल से लड़ते फिर भाई हम भाजपा को तो वोट देने देंगे। जो हमारा पुल बनाओगी तो हम वोट देंगे, नहीं बनाने की तो हम वोट देने की। इसी बात है। आप युवा हैं, आपका क्या नाम है और किसको वोट करेंगे? आरएलडी को। आरएलडी को क्यों देना चाहते हैं? क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं? पुल की मांग की तो लेकर लोग यहाँ पर 9 महीने से बैठे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, क्या मुद्दे हैं? नहीं, हमारा तो एक ही मुद्दा है पुल का। हम तो अपने पढ़ाई लिखाई में लग रही है, अपनी थोड़ा बहुत पैसा भी कम है, लेकिन जो हमारे सामने पहली समस्या आई है यही पुल की। इसी में ही बीजेपी की जो सरकार थी इसके पास गए शुरू में, इसने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। यहाँ पे पुल की मांग चल रही है 9 महीने से। ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं। अब की बार किसको वोट करेंगे आप? वोट देने लायक तो एक भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो वोट दे दी जाएगी? झूठे, हाँ बिल्कुल झूठे। 9 तरह के- महीने हो लिए झूठ बोल तो। हाँ, तो किस तरह के वादे करके जाते हैं आप 9 महीने से लगातार यहाँ पर मौजूद? वादे कर नु कहा हम वोट दिए और हम बनवा देंगे, रोड दे तो कल को नुका देंगे। चुनावी वादे थे तो होते नहीं, हम जाना ही ना। सत्ता पक्ष में बिल्कुल मामला खत्म हो रहा। तो चुनावी वादों को गोलमोल कर जाते हैं जब चुनाव जीत जाते हैं। हाँ हाँ, चुनाव जीत कर पीछे छोड़ना सब वादे। कहने लगा तो चुनावी वादे थे तो भाई। अब की बार किसी पे उम्मीद नहीं है कि उस पर भरोसा जताया जाए? कोई व्यक्ति है ऐसा जो प्रत्याशी हो? ना जी, हम तो है नहीं। जब जब लोग भाजपा, हम तो देखो वो भरोसा है। किसको वोट करेंगे आप? भाजपा से नाराज हैं और भी पार्टियां मैदान में हैं, उन्होंने भी अपना अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अब किसा करो मैं, जो मैं पक्ष सत्ता पक्ष में नहीं हूं ना, उनमें क्या वादा करते हैं? वादा तो सत्ता पक्ष का आदमी ही करेगा, और वही गोड़ मोड़ कर जा बात को। नहीं, हर वोट कीमती मना होती करते नहीं। है। अगर हर क्षेत्र से एमपी बनेगा और सत्ता में नहीं आई भारतीय जनता पार्टी, फिर आपकी समस्या को सुन भी सकते हैं वो। अगर सत्ता में भी नहीं आई तो सदन में उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल उठा सका। हाँ, तो किसको वोट करेंगे, मैं वही पूछ रहा हूँ। फिर तो दीपक सैनिक करेंगे। दीपक सैनी की ओर जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, सपा पर जाएंगे। जब इस पर तो भरोसा हमारा उठ रहा है, हम तो 9 महीने हो लिए परेशान हो तो फिर तो खिलाफ पड़ेगा करेंगे हम। अगर आरएलडी का एनडीए से गठबंधन ना होता, भारतीय जनता पार्टी के साथ अकेले चुनाव लड़ती है, यहाँ पर सिंबल होता नलके का जैसे अब है, अकेले चुनाव लड़ती, तो फिर जयंत चौधरी को वोट करते क्या? बिल्कुल देते। इसी वजह से नहीं जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को से गठबंधन कर लिया जयंत चौधरी ने। जी हाँ। तो आप किसको वोट करेंगे इस बार? लोकदल। लोकदल। हाँ। तो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए लोकदल को वोट करते हैं? कीमती वोट है आपका। ये यहाँ सब लोक दल के बैठे हुए, लेकिन सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। अब जयंत चौधरी लोग बीजेपी में चले गए, बीजेपी वालों ने हमें यहाँ पर तंग कर रखा है। 9 महीने से पड़े हम। तो आप कह रहे हैं तंग हो गए हैं भाजपा से, 9 महीने से लगातार है, लेकिन आरएलडी का भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से ही है, फिर सत्ता में आएगी अगर आप वोट करेंगे। हाँ। किस तरह देखते हैं आप इसको? हाँ, तो यही तो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं ये सब। तो अगर समाधान चुनाव तक भी नहीं होता, हालांकि आचार संहिता लग गई है, अगर समाधान नहीं होता या आश्वासन भी नहीं दिया जाता, तो फिर आप किस ओर रुख करेंगे, किसको वोट करेंगे इस बार? ऐसा भी हो सकता चुनाव का बहिष्कार किया जा, ऐसा भी हो सकता। अगर कुछ समाधान नहीं होता तो चुनाव का बहिष्कार भी किया जा सकता।
युवा है आप, क्या नाम है आपका? आशीष मलिक। तो किसको वोट करेंगे? कौन ऐसा प्रत्याशी है जो समाधान कर सकता है? आरएलडी। आरएलडी। और किन चीजों को ध्यान में रखते हुए आरएलडी को वोट करेंगे? बहुत सारे मुद्दे रहते हैं ध्यान में, बस अभी तो फिलहाल ये उड़ गई है। तो क्या समाधान करा देगी? ये आरएलडी पर विश्वास है हमें। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, तो क्या समाधान हो पाएगा? क्योंकि 9 महीने से समाधान नहीं हुआ है, 9 महीने से लगातार आपका धरना जारी है। ये आरएलडी चाहेगी तो हो जाएगा, जहाँ तक जयंत चौधरी से उम्मीद है हमें। आप किसको वोट करेंगे? आरएलडी को। क्यों करना चाहते हैं आरएलडी को? पहले से आरएलडी से करते आए, आरएलडी को ही देंगे। अगर सिंबल यहाँ कमल का होता तो फिर किसको वोट करते आप? अगर आरएलडी का गठबंधन एनडीए से हो जाता कमल को तो दे नहीं थे हम, तो फिर किसकी ओर जाते? कहीं जाते पर आरएलडी को जाता जैसे, और कोई नहीं जाता। अगर आरएलडी का सिंबल नहीं होता, आज जयंत चौधरी सीट दे देते हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को, और फूल का यहाँ पर सिंबल होता, प्रत्याशी कोई भी होता, फिर किसको वोट करते आप? साइकिल पर दे देते पर फूल को नहीं देते। फूल के कारण ही तो हमें 9 महीने हो गए। अब के यहाँ जयंत का कैंडिडेट आ रहा तो हमें उन पर विश्वास है भाई, विश्वास है भाई। सरकार में भी साझे हैं, तो हम ये सोच रहे कि भाई हो सके भाई वे हमारी सुने और इस समस्या का समाधान हो, तो इस वजह से आरएलडी को वोट देना। जयंत जो है हमारा करोड़ों दिलों की धड़कन है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे अपनी आन बान शान पे, और अपनी मोहर मार देंगे नलके के निशान पर है, नलके के निशान पे है। आपका नाम और किसको वोट करेंगे आप? मथन सिंह नाम मेरा। वोट उसे देंगे, किसे? नलके वाले को ही देंगे वोट। चलिए, सभी कह रहे हैं कि नलके पे वोट जाएगी। अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी का रालोद का गठबंधन है। हालांकि अभी तो आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी। अगर ये एनडीए अपना प्रत्याशी मैदान में उतारती, जो फूल का सिंबल होता कमल का, तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाते, किस ओर जाते? वोट नहीं करे थे बिल्कुल भी, कहीं भी। हाँ बिल्कुल नहीं करे थे। फूल के निशान पर वोटिंग नहीं होता बिल्कुल भी। तो फिर किस पार्टी पे भरोसा जताते कि ये पार्टी समाधान कर सकती है हमारा? भाई जो यहाँ आश्वासन हमें पूरा ठोस आश्वासन देता कि हम यहाँ पर आपकी समस्या के आपके साथ खड़े पुल बनवाएंगे, तो जब उस बारे में सोचते तो आरएलडी को ही वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल आरएलडी को वोट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। यहाँ से जो पीना राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ से पुल की मांग को लेकर पीना के जो निवास करने वाले लोग हैं, यहाँ पर 9 महीने से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, हमने सभी से अलग अलग बात की। कुछ लोगों, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं लोग, लेकिन जयंत चौधरी का गठबंधन एनडीए से हो गया, इसी वजह से जो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से रालोद ने अपने सिंबल पर चंदन चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ के लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हीं को वोट देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होता तो वे वोट नहीं देते, फिर किसी और पार्टी को जाते। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दीपक सैनी को वोट देंगे, समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है। देखते रहिए खोज न्यूज, और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।